बेटा एक ऐसा टाइम टेबल जो हम ज्यादातर टॉपर्स को शेयर करते हैं। बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे आप कि भाई 5 बजे ही नहीं उठ सकते तो फिर क्या ही सिलेक्शन लेंगे। आपको ये जो 2.5 घंटे का टाइम मिला है ना, इसको आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है। को बेटा ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे तक तो आप कंसेप्ट पे ही लगे हुए हो, पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर वही सब्जेक्ट रखना है जिसकी अपने को सबसे ज्यादा जरूरत है। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने आया हूं और इस चीज की आप सभी लोग बहुत ज्यादा डिमांड भी करते हो। हमेशा जब भी मिलते हो तब यही क्वेश्चन करते हो कि सर टाइम टेबल बता दो जिससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और हमारा स्कोर बढ़ा सकें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा एक ऐसा टाइम टेबल जो हम ज्यादातर टॉपर्स को शेयर करते हैं, जिनको हम ये वाला टाइम टेबल फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें एक गलतफहमी अपने दिमाग से दूर करनी होगी कि अगर सर ने एक ये टाइम टेबल दे दिया तो मैं इसको फॉलो करूंगा और इसको फॉलो कर लिया तो बस अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा टाइम टेबल कोई तुम्हें नहीं बता सकता। मैं तुम सभी को एक जैसा टाइम टेबल देकर तुम सभी को टॉपर नहीं बना सकता। यह सच्चाई तुम्हें एक्सेप्ट करनी होगी। टाइम टेबल के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारा टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ तुम खुद बना सकते हो, क्योंकि भाई सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबकी बॉडी की फंक्शनिंग अलग अलग होती है। किसी का दिमाग कब फास्ट काम करता है, किसी का दिमाग कब फास्ट काम करता है, ये वो खुद जानता है। ठीक है, कौन किस काम में कब बिजी है ये वो खुद जानता है। ठीक है, तो मैं एक आइडियल टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस टाइम टेबल की हेल्प से आप खुद का एक बेस्ट टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, मतलब मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगा कि ये वाला टाइम टेबल हम फॉलो करवाते हैं, एक आइडियल टाइम टेबल। अब उसमें थोड़ा बहुत अल्टरेशन आपको खुद को करना है अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें यह भी समस्या है कि सर अब हम तो स्कूल जाते हैं या हम कोचिंग जाते हैं तो हमारा आधा दिन तो वहीं निकल जाता है। तो दोनों के लिए टाइम टेबल है, एक फुल डे टाइम टेबल रहेगा, एक हाफ डे टाइम टेबल रहेगा। फुल डे टाइम टेबल में आपको सुबह उठते ही कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ बताएंगे। और हाफ डे टाइम टेबल में जब आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो मॉर्निंग में, उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको आइडियल टाइम टेबल बता रहा हूं जो एक फुल डे टाइम टेबल रहेगा एक आइडियल स्टूडेंट के हिसाब से। अब मैं आइडियल क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि भाई सबसे पहले इस टाइम टेबल की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के सुबह के 5 बजे, कि आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। अब मुझे मालूम है 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो सुबह 5 बजे नहीं उठ रहे होंगे, या 10 में से 10 ही ऐसे ही होंगे। और मैं भी नहीं उठता भाई, सुबह 5 बजे नहीं उठ पाता मैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको उठ जाना चाहिए 5 बजे। अब आप 5 बजे अगर नहीं उठ पा रहे तो इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे आप कि भाई 5 बजे ही नहीं उठ सकते तो फिर क्या ही सिलेक्शन लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 बजे तक उठो। 7 बजे तक हर कोई उठ सकता है। ठीक है, तो आप 7 बजे उठो तो इस टाइम टेबल को 5 की जगह पे 7 पे शिफ्ट कर लेना और ये टाइम वैसे के वैसे आगे खसका लेना। ठीक है, 2 घंटे। या 6 बजे उठो तो इसको 5 का 6 कर लेना और उसके अकॉर्डिंग टाइम को आगे सेट कर लेना। ठीक है, तो आइडियली हम मान के चलते कि आप 5 बजे उठ गए भाई साहब। 5 बजे उठने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा हल्का फुल्का वॉक कर लिया, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली। स्ट्रेचिंग ज्यादा जरूरी है ना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग ये चीजें ज्यादा जरूरी है, ये जरूर करनी है सुबह उठ के, क्योंकि बॉडी को एनर्जी इसी से मिलेगी शुरुआत में। ठीक है, फिर यहां से हमारी कहानी शुरू होती है भाई। 5:30 बजे अपन पढ़ने बैठ गए। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो आप 7:30 बजे पढ़ने बैठ रहे हो। ठीक है, यहां पर अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो 5:30 बजे पढ़ने बैठे, 5:30 से 7:30 2 घंटे शुरुआत में अपने को बायोलॉजी रखनी है। ठीक है, बायोलॉजी क्यों रखनी है, क्योंकि सुबह सुबह मेमोरी रिटेंशन पावर हमारी सबसे बढ़िया होती है। सुबह पढ़ा हुआ याद रहता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा नहीं बोला करते थे। तो बिल्कुल यही आपको करना है बेटा। आप यहां पर बायोलॉजी की स्टडी करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि बायोलॉजी में आपको चीजें थोड़ी ज्यादा याद रखनी होती हैं। मान लो कि सर बायोलॉजी मेरा सुबह पढ़ने का मूड नहीं होता क्योंकि ये आसान टॉपिक होता है तो मैं इसको लास्ट में पढ़ना पसंद करता हूं, तो आप यहाँ पे बायोलॉजी की जगह पे बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ले सकते हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ले सकते हो। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, टॉपर्स यही करते हैं। ठीक है, फिर 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके एकदम टंच हो जाना। ब्रेकफास्ट ठूस ठूस के नहीं करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के नाम पे ये नहीं कचौरी खा लिए, समोसे खा लिए, पेटीज खा ली और 4 प्लेट पोहे दबा लिए, नहीं। ऐसा नाश्ता करना है जो बॉडी को एनर्जी दे, ना कि हमें लिथार्जिक बना दे। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
ठीक है, ब्रेकफास्ट कर लिया साहब। फिर 8 से 10:30 तक अपने को फिजिक्स में यहां पर अपने को ज्यादातर कंसेप्ट्स पर काम करना है। जो हम सुबह यहां पर काम कर रहे हैं वो कंसेप्ट्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो हम कंसेप्ट सीखने पर थोड़ा जोर देंगे शुरुआत में, ठीक है। और फिर उन्हीं कंसेप्ट पर क्वेश्चंस लगाने हैं, जो आपको, जैसे आप जो भी क्लास अटेंड कर चुके हो किसी टॉपिक की, उसके कंसेप्ट सीखने हैं आपको, और उसी टॉपिक के क्वेश्चन जो आपको क्लास में कराए गए हैं या जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, वही क्वेश्चन आपको यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। और यही सेम चीज आपको केमिस्ट्री के साथ करनी है अगले सेक्शन में। 10:30 से 12:30 का टाइम हमने किसको दिया है? 10:30 से 12:30 का टाइम हमने किसको दिया है? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में भी यही करना है बेटा, अपनी कंसेप्चुअल अप्रोच को बढ़ाने की कोशिश करनी है इस टाइम पर। और अब ऐसा नहीं है कि सर ने बोला है कि कंसेप्ट सीखने हैं और क्वेश्चन लगाने, तो अपन ने 2.5 घंटे का टाइम फिजिक्स को दिया है, तो आपको बेटा ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे तक तो आप कंसेप्ट पे ही लगे हुए हो, पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो, थ्योरी पढ़े जा रहे हो। नहीं, आपको ये जो 2.5 घंटे का टाइम मिला है ना, इसको आपको कैसे ब्रेक डाउन करना है? इसको आपको ऐसे करना है बेटा, हाफ एन आवर आपको थ्योरी और बाकी 2 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। या आपको लगता है कि हाफ एन आवर कम पड़ रहा है भाई थ्योरी में, आप इसको 1 आवर थ्योरी कर दो और बाकी 1.5 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यही चीज केमिस्ट्री में करनी है बेटा। मतलब अपने को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि थ्योरी में पढ़ने में, थ्योरी को रटने में, थ्योरी को पढ़ने में, समझने में हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। थ्योरी फटाफट से, अच्छा थ्योरी फटाफट से कैसे समझ आएगी? जब आप लेक्चर्स देखोगे, वो सबसे फास्टेस्ट तरीका है थ्योरी को कवर करने का। खुद से पढ़ोगे थ्योरी, बहुत टाइम लगेगा कवर करने में। अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हो तो लेक्चर अटेंड किए हुए जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। देन आपका लंच का टाइम हो गया भाई साहब, आपने 1 बजे तक लंच कर लिया। लंच फिर वही ठूस ठूस कर नहीं करना है, हल्का फुल्का एकदम, जो बॉडी को एनर्जी दे, ठीक है। ठूस ठूस के कर लोगे, नींद आ जाएगी, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, दिमाग वैसे ही स्लो हो जाएगा, सारी एनर्जी बॉडी की खाना पचाने में लग जाएगी, ठीक है। फिर 1 से 2 आपको हल्की फुल्की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बेटा। अब इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी क्विज ले सकते हो, क्लास टेस्ट ले सकते हो, कोई भी छोटा मोटा, है ना। और यहां पर आप चाहो तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे अपने पास यहां पर कितना टाइम है? 1 घंटा है, तो 1 घंटा फिजिक्स के क्वेश्चंस लगा लिए। या आपको आज के दिन मान लो ऐसा रहा कि यार फिजिक्स में आज मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो यहां पर फिजिक्स के क्वेश्चन यहां कर लिए। या फिर मैंने फिजिक्स में तो कर लिए पर मैं केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाया, थ्योरी ही पढ़ता रह गया, तो 1 घंटे यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की। या ये दोनों अच्छे से सेक्शन हो गए, लेकिन आज बायोलॉजी में उतना मजा नहीं आया पढ़ने में सुबह, तो बायोलॉजी के 1 घंटे क्वेश्चन लगा लिए। 1 घंटे में तो बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो आपको ये टाइम वहां पर करना है। अब उसके बाद आपको 2 बजे एकदम रिलैक्स हो जाना है, सब कुछ छोड़ देना है, पेन साइड में रख देना, मोबाइल फेंक देना बगल में, मोबाइल नहीं उठाना है अभी, ठीक है। मोबाइल इस ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं उठाना है। मोबाइल नहीं उठाना मतलब फालतू के यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने हैं, फालतू के इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये जो भी है तुम्हारा ट्विटर फिटर, सब साइड में रख देना, नहीं करना है कुछ भी। अब एग्जाम तक अपने को ये सब साइड में कर देना है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम तुम्हारे बिना भी चल लेगा। तुम्हारे ऊपर मैं जानता हूं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और इन सबको आगे बढ़ाने की, पर वो थोड़े दिन संभाल लेंगे तुम्हारे बिना, तो थोड़े दिन के लिए प्लीज इनको दूर कर देना अब एग्जाम तक, ठीक है। आपको 2 से 3 एक बढ़िया पावर नैप लेनी है, बढ़िया, क्योंकि आप यहां पर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो अपने दिमाग के साथ। तो आपका दिमाग सुबह 5 बजे का उठा हुआ है और वो काम कर रहा है निरंतर 2 बजे तक। तो अब आपको एक बढ़िया सी पावर नैप लेनी है, और ये 1 घंटे की पावर नैप नहीं है, ये 1 घंटा यहां पर इसलिए रखा है ताकि आप धीरे धीरे दिमाग को रिलैक्स करो। 5, 10, 15 मिनट आपको दिमाग को रिलैक्स करने में लगेंगे। ऐसा थोड़ी कि 2 बज गई और तुरंत सो गए, 2 बजे और 3 बजे खटाक से उठ गए। इसमें पावर नैप आपको 30 मिनट के आसपास की लेनी है, 30-40 मिनट के आसपास की पावर नैप लेनी है इस ड्यूरेशन में, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। तो जो आपका लंच वंच किया हुआ होगा वो सब सेटल हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर आप उठेंगे, अगर आपको लगता है ऐसा तो एक ग्रीन टी पियो, ठीक है। चाय वाय नहीं पीना दिन में, अगर चाय लेते हो तो थोड़ी बहुत चाय ले लो, फिर उसके बाद वापस से काम पे लगो। 3 से 6:30 भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 3 से 6:30 बहुत अच्छा टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। अब यहां पर आप जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है बेटा उस पर काम करोगे। जनरली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनका फिजिक्स यहां पर चलता है, ठीक है।
यहाँ पर फिजिक्स चलता है। और जो अपने जेई के स्टूडेंट्स होते हैं बेटा, उनका यहाँ पर मैथमेटिक्स चलता है 3 से 6:30। यहां पर आपको इंटेंस प्रैक्टिस करनी है, मतलब खुद को झोंक देना है, एकदम ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन लगाने धमाधम, एक के बाद एक, जितने लगा सको उतने क्वेश्चन लगाने इस ड्यूरेशन में। तो यहां पर याद रखना, यहां पर वही सब्जेक्ट रखना है जिसकी अपने को सबसे ज्यादा जरूरत है। मान लो फिजिक्स तो ठीक ठाक तैयार हो गया है, अभी फिजिक्स में जो करंट टॉपिक चल रहा है वो मेरे को अच्छे से आता है, और पिछले जो टॉपिक है वो भी हो रखे हैं। आगे आने वाले टॉपिक अभी सर ने पढ़ाए नहीं, तो जब पढ़ाएंगे तब कर लूंगा। पर हाँ, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वीक रह गया। 3 घंटे मोल कंसेप्ट रगड़ दो बैठ के ढंग से, कैसे तैयार नहीं होगा टॉपिक, कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा इस जगह पे आपको क्या करना है, रगड़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं भयंकर। ठीक है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रांग बनाने पे काम करना है। फिर 6:30 से 8 बजे तक आपको क्या करना है, 6:30, क्योंकि ये संध्या काल है, ये शाम का समय है, तो अब आपको पढ़ाई छोड़ देनी है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ा घूमो फिरो, रिलैक्स, थोड़ा वॉक करके आओ बाहर, घर वालों के साथ बैठो, बातें चीतें करो, है ना, ये बहुत जरूरी है बेटा। घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ बैठना, बातें चीतें करना, थोड़ा बाहर घूमना, रिलैक्स करना और डिनर करना, वो आपको 6:30 से 8 के बीच में करना है। 8, सवा 8 तक आप इन सभी कामों से फ्री हो जाओ। ठीक है, आपको मोबाइल चलाना है, वो भी इस ड्यूरेशन में चला लो। रात में 8 बजे के बाद फिर अब मोबाइल नहीं चलेगा। अगर आपको मोबाइल चलाना है आप इस ड्यूरेशन में चला लो, पर कोशिश करना कम चलाओ, क्योंकि जितना ज्यादा चलाओगे उतना डिस्ट्रैक्ट होगे, दिमाग उतना ज्यादा थकेगा। दिमाग नहीं थकाना है अपने को। ठीक है, देन और एक चीज ये बीच बीच में बिल्कुल मत करना कि 6:30 बज गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, चलो एक काम करता हूं, अब अगला सब्जेक्ट उठाने से पहले थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूं, 10 मिनट 2 रील्स देख लेता हूं। वो 2 रील्स का 2 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता, ये आपको भी मालूम है। तो प्लीज थोड़ा सा खुद पर काबू रखो, है ना। मैंने कहा ना, इंस्टाग्राम और ये थोड़े दिन तुम्हारे बिना संभाल लेंगे खुद को, थोड़े दिन इनसे दूर हो जाओ। ठीक है, 8 से 10 ये बेटा अपना रिवीजन टाइम है, इसमें आपको आपने अपने वीक सब्जेक्ट पे काम कर लिया है, अब आपने जो रेगुलर आपका चल रहा है उसको भी तो रिवाइज करना है। तो आपने जो रिवीजन टाइम निकाला है वो ये है, 8 से 10 के बीच में आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करना है बेटा, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का रिवीजन आपको इस ड्यूरेशन में करना है डेली, और रिपीट नहीं करने। डेली फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चलेगा। एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया या 2 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, तो अब केमिस्ट्री को हटा के बायो ले आओ, फिर एक दिन फिजिक्स को हटा के केमिस्ट्री और बायो ले आओ, ये सब रखना है आपको। ठीक है, और रिवीजन के माध्यम से आप क्विज और शॉर्ट टेस्ट ये अटेम्प्ट करेंगे। क्विज जैसे 10 या 20 क्वेश्चन की कोई भी छोटी क्विज या कोई भी छोटा शॉर्ट टेस्ट रख लो, जिस टॉपिक का रिवीजन कर रहे हो उसी टॉपिक का। ठीक है, 10 बजे आपका दिन खत्म होता है, तो अब आप अगले दिन की प्लानिंग करते हुए आराम से नींद निकालेंगे। ये आपका एक दिन का टाइम टेबल है, आइडियल टाइम टेबल। अब आप 5 बजे उठ रहे हो तो 10 बजे तक आपको आपका दिन खत्म कर देना है और सो जाना है, मतलब 10 साढ़े 10 तक आपको नींद निकाल लेनी है। पर मैं जानता हूं ये सब पॉसिबल नहीं है, 10 बजे तक कौन ही सोता है और 5 बजे कौन ही उठता है आज की तारीख में। अगर आप उठते हो तो भाई बहुत अच्छी लाइफ जी रहो, कंटिन्यू रखना है इसको। पर अगर आप मेरी तरह हो जो 10 बजे तो बिल्कुल नहीं सोते, लेट नाइट सोते, तो उठो भी लेट। ठीक है, मतलब ऐसा मत करना बेटा, ये कई बार हम ऐसा दोस्तों में दिखाने के लिए कि भाई मैं तो 3 घंटे सोता हूँ सिर्फ, भाई 2.5 घंटे सोया हूँ सिर्फ, भाई महीना भर हो गया मैं तो 2 घंटे सोता हूँ, मैं 4 घंटे सोता हूँ, मैं 5। नहीं भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए पता है क्या है, मत हीरो बनना, मत हीरो बनना। कोई इनाम नहीं मिल रहा तुमको, कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही, कम से भी कम 7 से 8 घंटे की स्लीप जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम दिन भर इतना दिमागी कसरत कर रहे हो, तो दिमाग को बेटा रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में 1 घंटे की पावर नैप लेते हो तो 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है, और अगर आप पावर नैप दिन में नहीं ले पाते हो तो 7 से 8 घंटे रात में आपको प्रॉपर नींद सोना जरूरी है। हो सकता है आप 4 घंटे सो के ही काम चला रहे हो और आपकी बॉडी अभी कोई इफेक्ट नहीं दिखा रही हो, लेकिन आगे जाके आपकी मेमोरी पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। अगर आप नींद पूरी नहीं निकाल रहे हो तो चीजें याद नहीं रहेंगी, फोकस नहीं बैठेगा, मूड चिड़चिड़ा सा रहेगा, ये सारी चीज आपके साथ होने लगेंगी। तो प्लीज जब तक एग्जाम है नींद पूरी लेनी है। ठीक है, और हर किसी की नींद उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होती है भाई, किसी को 8 घंटे से ज्यादा की नींद भी चाहिए होती है, तो लगे तो 9 घंटे नींद लेना, पर उससे ज्यादा नहीं। किसी को 6 घंटे की स्लीप में काम हो जाता है, तो 6 घंटे सो और आराम से काम पे लग जाओ। ठीक है,
खुद को कंपेयर नहीं करना है दूसरे से कि यार मेरा वो दोस्त तो 6 घंटे सोता है, मैं तो 8 घंटे सोने के बाद भी उबासी लेता रहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बॉडी को 6 घंटे ही चाहिए, आपकी बॉडी को 8 घंटे चाहिए, तो दो आपकी बॉडी को 8 घंटे। और डाइट सुधारो, डाइट सुधारोगे तो स्लीप शेड्यूल अपने आप सुधरेगा। डाइट पे बहुत ध्यान रखना है। अब बेटा अपन हाफ डे टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। ये तो अपना फुल डे आइडियल टाइम टेबल हो गया। हाफ डे टाइम टेबल, ये सर सुबह मॉर्निंग में तो हमारी क्लासेस चलती है, हम तो स्कूल चले जाते हैं, या हम तो सुबह जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है हमारी, या कोचिंग चले जाते हैं, हम तो दिन में हम फ्री होते होते हमें तो 1-2 बज जाते हैं सर, तो क्या करें? उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आ जाओ। अगर आप बेटा सुबह कोचिंग जाते हो या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, तो आप सुबह 2 बजे तक पढ़ने का टाइम तो नहीं निकाल पाओगे सेल्फ स्टडी का। आप क्लासेस अटेंड करोगे 2 से 3, ठीक है? तो वो भी आप पढ़ ही रहे हो, वो भी आप पढ़ ही रहे हो, बस उसको आपको रिवाइज कर देना है। कैसे रिवाइज कर लेना है? आपको ऐसे रिवाइज कर लेना है, जैसे अब यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा मॉर्निंग में ये कर सकते हो कि जैसे आपकी क्लासेस अगर 8 AM से शुरू है, मान लेते हैं हम कि 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हैं, तो यहां पर बेटा आप 6 से 8 का टाइम है आपके पास कुछ करने का। आप मॉर्निंग में 2 घंटे निकाल के यहां पर इसको बायोलॉजी को दे सकते हो, ठीक है? इस ड्यूरेशन में, है ना? तो इस ड्यूरेशन में आपके पास 2 घंटे रहेंगे, ये 2 घंटे आप बायोलॉजी को दे सकते हो या फिर केमिस्ट्री को दे सकते हो। अगर आप ये कर पा रहे हो तो मतलब मजा आ जाएगा। अगर आपने सुबह, और 2 घंटे भी नहीं, आप तो 1.5 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा बायोलॉजी या केमिस्ट्री को दे दो सुबह, जिसमें आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री की थ्योरी को रिवाइज करोगे, उसको पढ़ोगे, हल्के फुल्के छोटे मोटे क्वेश्चंस लगाओगे, वो काम आप यहां पर करोगे। मतलब याद रखने वाली चीजें आप यहां सुबह कर रहे हो क्लास के पहले, ठीक है साहब? 8 बजे से क्लासेस चालू हो गई हमारी, क्लासेस चल रही 1 बजे तक क्लास है हमारी, 1:15 तक क्लासेस चल रही है साहब, ठीक है? 1:15 तक क्लास चल रही है, 1:30 बजे तक क्लास चल रही है मान लेते हैं, ठीक है? 1:30 बजे तक क्लास चल गई, अरे 2 बजे तक मान लो, 2 बजे तक, तो 2 बजे के बाद तो किसी की भी क्लास, सारे स्कूल सारी कोचिंग सब खत्म हो जाती है ना? 1 बजे तक ही हो जाती है। तो आप मान लो अगर बाहर किसी इंस्टीट्यूट जाते हो पढ़ने या स्कूल जाते हो, तो घर आए, थक गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, खाए पिए, तब तक तुमको 3 आराम से बच जाएगी। या आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, 2 बजे तक चल रही है, तो भी आपको थोड़ा रुकने में, रेस्ट करने में, खाना पीना, लंच वगैरह करने में 3 आराम से बच जाएंगे, ठीक है? तो 3 बजे तक आपको लंच और पावर नैप वाला काम कर लेना है। अब आपने क्या कर लिया, आपकी मॉर्निंग की क्लासेस अटेंड कर लिए, सुबह 1 से 1.5 घंटा आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ ली है, और फिर उसके बाद आपने लंच ले लिया और एक पावर नैप ले ली, तो आपकी जो सुबह की थकान थी हल्की फुल्की, वो थोड़ी कम हो जाएगी। अब आपको वापस से लगना है, तो आप 3 से 5:30 बेटा फिजिक्स उठाएंगे। फिजिक्स उठा के आप उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी को 20% टाइम देना है, क्वेश्चंस को 80% टाइम देना है, ठीक है? ये 20-80 रूल यहां पर आपको फॉलो करना है अगर आप हाफ डे टाइम टेबल यूज कर रहे हो तो, क्योंकि थ्योरी आप पढ़ रहे हो क्लास में। तो अब आपको ज्यादातर टाइम किसको देना है? क्वेश्चन को। तो पहले आपने फिजिक्स उठा लिया बेटा, 20-80 टाइम डिवाइड कर लेना, और आपको क्या कर देना है इस तरीके से फिजिक्स। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का नंबर आएगा, 20% टाइम थ्योरी को और 80% टाइम आपको क्वेश्चंस को दे देना है, ठीक है? फिर उसके बाद 7:30 तक का वक्त हो गया है, तो अब ये शाम का समय है, आपको अब ज्यादा यहां पर पढ़ाई नहीं करनी है। 7:30 से 8:30 आपका खाने का, रिलैक्स करने का, हल्का फुल्का बाहर वॉक करने का, दोस्तों से, घर वालों से मिलने का, बात करने का समय है। तो वो सब आपको यहां पर करना है, जो कि बहुत जरूरी है, ये करना ही है डेली, ठीक है? और कोशिश करनी है इस ड्यूरेशन में आप जितना ज्यादा खुश रहो उतना ज्यादा अच्छा। जितना खुश रहने की कोशिश कर सको, जितना हंस सको, जितना खिलखिला सको, सब करो इस ड्यूरेशन में, ठीक है? फिर 8:30 से 10:30 बेटा आपका बायो रहेगा, क्योंकि ऊपर अभी अपन ने बायो को टाइम नहीं दिया था, तो यहां पर आपका बायो रहेगा। बायो में जो भी आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मान लो बायो आपको नहीं पढ़ना है, बायो आपका कंप्लीट है अभी, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक जो थोड़ा वीक रह गया हो उसको यहां पर लाकर उसकी प्रैक्टिस लगा सकते हो। देन उसके बाद 10:30 से 11:30 जो रहेगा आपका, वो रिवीजन या बैकलॉग कंप्लीट करने का टाइम रहेगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इसमें तुमको रिवीजन करना चाहिए और बैकलॉग तुम्हारा नहीं होना चाहिए, पर मान लो किसी वजह से बैकलॉग हो गया, तबीयत खराब हो गई, शादी आ गई, अरे मतलब रिश्तेदार की, तो उसकी वजह से बैकलॉग हो गया, तो आपको इस 1 घंटे में अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है। 1 से 1.5 घंटा आप यहां पर ले जाना, 11:30 को 12 तक ले जाना, ठीक है? 12 बजे आपको सब कुछ छोड़ देना है, सो जाना है, ठीक है? 12 बजे से ज्यादा नहीं जागना है, ठीक है? और यहां पर भी आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है बेटा। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही मिस करते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं,
फिर अगले दिन अपनी बॉडी ठीक से काम नहीं करती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, आधे घंटे तक उठने के बाद आधे घंटे तक तो समझ नहीं आता कि उठ भी गया या फिर सो ही रहा हूं अभी भी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो आपकी वीकली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मतलब हर वीक आपको 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं बेटा। ये काम आप सैटरडे या संडे को कर सकते हो। सैटरडे या संडे को आपको एक टेस्ट जरूर लगाना है, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको रीडिंग नहीं कर रहे हो आप तो फिर आप मतलब भूल जाओ, आप नीट मतलब एक टॉपर बनने का सपना आप मत देखो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है। पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा, इसमें आपको नीट के पीवाईक्यू तो करनी ही है, नीट के पीवाईक्यू तो बेटा करनी है, आपको जेई मेन के पीवाईक्यू करने हैं। मेन ध्यान आपका किस पर होना चाहिए, जेई मेन के पीवाईक्यू पर। और जेई मेन के पीवाईक्यू वो पागलों की तरह पिछले 40 साल के 50 साल के नहीं उठा लेने, है ना। वो ऐसी कोई भी फालतू की चीज नहीं लेनी, पिछले 30 साल के क्वेश्चन, पिछले 40 साल के क्वेश्चन नहीं। जेई मेन के पीवाईक्यू आपको अगर करने हैं तो आपको मैक्स टू मैक्स 5 to 7 ईयर्स के करने हैं। 5 to 7 ईयर्स में ही इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि तुम कर ही नहीं पाओगे, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे 5-7 साल के, ठीक है। वो पिछले 40 साल के जेई के क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो दादाजी ने दिया था, वो उनके काम की चीज थी, वो दादाजी के साथ ही, ठीक है। तो इसको आप 5 से 7 साल तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम हमेशा इग्नोर मारते हैं, सबसे पहली बात, ऑल नाइट स्टडी भूलकर भी मत करना। हम केवल हीरो बनने के लिए भाई पूरी रात पढ़ाऊं मैं, 5 बजे तक जग रहे हैं, 6 बजे तक जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो नुकसान कर रहे हो आप अपना। क्योंकि आप एक पूरी रात अगर पढ़ लिए ना तो अगले 2 दिन नहीं पढ़ पाओगे आप, पूरा फोकस बिगड़ जाएगा, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, इच्छा मर जाएगी पढ़ने की अगर 2-3 बार ऐसा कर लिया महीने में तो गलती से भी ये काम मत करना, ठीक है। दोस्तों के साथ ग्रुप बना के रात भर पढ़ेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों के साथ ग्रुप बनाओ, दिन में बैठ के पढ़ो, रात में नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हेल्दी डाइट का ध्यान रखना। जंक फूड जितना हो सके उतना दूर रखो, जितना हो सके उतना दूर, ठीक है। बीच में कभी कभार खा लिया चलता है, पर ये फोकस बिगाड़ता है ना। तो हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है, जंक फूड से दूर रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही तो सबसे मुश्किल काम है, इसीलिए तो टाइम टेबल की जरूरत पड़ती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें ये चीजें आपकी हेल्प करेंगी। आप रात भर जाग लिए अगर तो फिर दिन में कैसे पढ़ोगे, दिन भर सोओगे, कहां गई तुम्हारी कंसिस्टेंसी, खत्म। ये चीजें नहीं करनी है। अच्छी डाइट लेनी है तो बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, फोकस रहने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। मल्टीपल टेक्स्ट बुक, अपन क्या करते हैं, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, यहां से ये उठा लिया, उसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, वहां से ये उठा लिया, उससे ये ले लिया, इससे वो ले लिया। अच्छा, उसके पास ये किताब दिख गई तो खुद भी जाके वो किताब ले आए। अच्छा, ये वहां से करता है, वो वाला कोर्स ज्वाइन करना, वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। जो तुम कर रहे हो वही रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जो तुम्हारे टीचर के नोट्स हैं वही तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, और जो टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, खुद का दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ज्यादा नोट्स और टेक्स्ट बुक के चक्करों में नहीं पढ़ना है, तुम्हारे टीचर जो तुम्हें नोट्स दे रहे हैं वही रखने हैं, ठीक है। रिवीजन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप रिवीजन स्किप कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी मेहनत पे खुद ही पानी फेरते जा रहे हो धीरे धीरे। रिवीजन करते चलना है बेटा, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिवीजन करते चलना। अगर आपको रिवीजन की भी प्लानिंग चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको बढ़िया स्ट्रैटेजी दूंगा रिवीजन की, और वो भी मतलब प्रूवन, जो हम हर साल प्रूव करते हैं कि ये रिवीजन स्ट्रैटेजी बेस्ट है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी तुम्हें ये बोल के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, भ्रमित कर रहा है कि भाई मैं तुमको ये वाला पढ़ा दूंगा, भाई मैं तुमको वो वाला पढ़ा दूंगा, मैंने यहां से पढ़ा है, मैंने वहां से पढ़ा है, मेरा कंटेंट ऐसा, मेरा कंटेंट वैसा, बस एक चीज देख लेना कि वो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं या नहीं। आप जिसका भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर वो आपको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपको जो कंटेंट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस के लिए चीजें दे रहे हो एनसीईआरटी के बाहर है, मत करना बेटा। एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते हैं एनटीए वाले नीट के पेपर के लिए। एनसीईआरटी इज द ओनली की जो हमें बस अच्छे से घुमानी है,
सही जगह पे लगानी है और सिलेक्शन निकल आएगा अपने आप बाहर। तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसमें सबसे अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कहां पर लिखा था हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहीं भी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो आप इसमें एक अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को जरूर इंक्लूड करना। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं है भाई इसके बारे में। तुम्हें पता है नीट में इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एज इट इज। तो आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल, ये एज इट इज उठ के आते हैं नीट के पेपर में, और हमने यही सॉल्व नहीं किए होते हैं। ये जरूर करना है, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप, उसमें इसको इंक्लूड जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है टाइम टेबल। अब इसको देखना, आप खुद का टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना। एक और गलत फहमी में जीते हैं लोग कि एक बार टाइम टेबल बन गया बस अब इसी को फॉलो करते जाना है। कोई भी डेली एक जैसा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, तुम्हें डेली अपना टाइम टेबल बनाना होगा। तो इसीलिए अपन ने एक सेक्शन रखा था, रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल डिसाइड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे के टारगेट्स डिसाइड नहीं करने, टाइम टेबल डिसाइड करना है। मतलब ऐसा मत टारगेट बना लेना अगले दिन कल 200 क्वेश्चन करूंगा, पता चला 200 की जगह 50 ही कर पाए, कॉन्फिडेंस ये धड़ाम धरातल पे आ गया। ऐसे टारगेट खुद को मत देना कि कल 200 क्वेश्चन करूंगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे टारगेट देना कल 3 से 6.5 फिजिक्स की आज से भी ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करूंगा। अगर आज मैं 50 कर पाया ना तो कल 70 से कम क्वेश्चन तो नहीं करूंगा। ऐसे टारगेट देने, ऐसे नहीं कि कल 200 क्वेश्चन लपेट देंगे यार फिजिक्स के, क्या दिक्कत है। खुद के पोटेंशियल को पहचानो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिलैक्स रहो, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो उन पर भरोसा रखो, आराम से सिलेक्शन हो सकता है नीट में, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आप धीरे धीरे चल के, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, सही चीजों को फॉलो करके आप आराम से नीट में सिलेक्शन निकाल सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो। इसको फॉलो करके देखो, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताना। और अगर रिवीजन के लिए भी आपको शेड्यूल चाहिए, अगर आपको रिवीजन की भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप प्रैक्टिसिंग।